पोलियो का पहला केस मिला था इजिप्ट में 1789 में और इसके बाद 1950s में इसका वैक्सीन डेवलप हुआ। मतलब कि 161 साल के बाद 161 ईयर्स के बाद पोलियो का वैक्सीन डेवलप हुआ और 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक होता है जिसमें 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों का डेथ हो जाता है और इसका वैक्सीन बनता है 22 ईयर्स के बाद। आप सभी लोगों को याद होगा 2019 का कोरोना आउटब्रेक जिसमें 110 मिलियन से ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ। पोलियो का वैक्सीन आने में 161 साल लग गए, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आने में 22 ईयर्स लग गए और कोरोना का वैक्सीन आने में सिर्फ 1 साल लगा। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मेरा नहीं, आप सभी का क्वेश्चन है कि आखिर कोरोना वायरस का वैक्सीन 1 साल के अंदर कैसे डेवलप किया गया। ये सब पॉसिबल हुआ सुपर कंप्यूटर की वजह से। सुपर कंप्यूटर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। कोरोना वायरस को मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना किसी इंसान या नॉर्मल कंप्यूटर की बस की बात नहीं था। इन सुपर कंप्यूटर्स की वजह से कोरोना वायरस का वैक्सीन इतने कम समय में डेवलप हो गया। आज के डेट में पूरी दुनिया को सुपर कंप्यूटर की उतनी ही ज़रूरत है जितना इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि आखिर सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो आप लोगों को बता दूं कि सुपर कंप्यूटर एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि किसी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को 1 सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। जो आपके घरों में कंप्यूटर होता है उसमें सिर्फ सिंगल प्रोसेसर होता है। इन सुपर कंप्यूटर्स में हज़ारों के संख्या में प्रोसेसर लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से मिलियंस टाइम फास्ट काम करता है। दुनिया का फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो रैम का साइज़ है वो 92 लाख GB है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी। इन सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स। दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है EL कैपिटन जो USA का सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड 1.742 क्वांटिलियन है और 1 क्वांटिलियन का मतलब होता है 10⁻18। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सुपर कंप्यूटर्स इतने पावरफुल होते हैं कि पूरी दुनिया को, जो धरती पे जितने लोग हैं उन सभी को अगर 1 सेकेंड का कोई कैलकुलेशन दिया जाए और वहीं पे सेम कैलकुलेशन 1 सेकेंड का ही अगर इस सुपर कंप्यूटर को दिया जाए तो पूरी दुनिया मिलकर के उस कैलकुलेशन को 4 साल में कंप्लीट करेगा। जबकि वही काम, वही कैलकुलेशन ये सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में कर सकता है। लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलते हैं ये सुपर कंप्यूटर्स। और आज के डेट में जिस कंट्री के पास सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं वही टेक्नोलॉजी का किंग है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स का यूज हर फील्ड में किया जाता है। जैसे हम डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको हम स्टडी करें, उसको एनालाइज करें। जो फ्रॉड होते हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके देश में एक अच्छी क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर हो। न्यूक्लियर पावर के लिए, मेडिकल के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, कोई भी वैक्सीन बनाना है या फाइनेंशियल के फील्ड में, हर चीज़ में, मिलिट्री में, आपके फोर्स में, हर जगह पे सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। वेदर फॉरकास्टिंग में, हमारे इंडिया में हर 3-4 महीने में मौसम चेंज होता है और पता नहीं कि कब गर्मी के मौसम में कितना ज़्यादा गर्मी पड़ जाए और ठंडी में कितना ज़्यादा ठंडी और बारिश में कितना ज़्यादा बारिश हो जाए। हर मौसम तबाही लेकर आती है, ख़ास तौर से अपने देश में। तो भारत जैसे देश के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर क्लाइमेट में यहाँ पे डिजास्टर होता है। बारिश आती है, बाढ़ लेकर आती है। तो इन्हीं सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके जो साइंटिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी आने वाली है इसे भी प्रेडिक्ट किया जाता है।
अगर ये सुपर कंप्यूटर्स नहीं रहें तो तबाही हो सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सुपर कंप्यूटर्स को आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट को एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए था और उस समय यूएसए के पास सुपर कंप्यूटर हुआ करता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वेदर फोरकास्टिंग के लिए और रिसर्च के लिए एक सुपर कंप्यूटर का डिमांड किया, खरीदने की बात की और उस समय क्रे XMP जो सुपर कंप्यूटर है उसे खरीदने की बात किया इंडिया ने। लेकिन उन लोगों ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, ये बोल करके कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इस सुपर कंप्यूटर का मिसयूज कर सकता है वेपन्स बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स। जब अमेरिका ने अपना सुपर कंप्यूटर क्रे XMP देने से मना कर दिया तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के, राजीव गांधी जी, तो उन्होंने कंप्यूटर के जितने साइंटिस्ट हैं उनके टीम को बुलाया और उनके साथ मीटिंग किया। उस समय पे कंप्यूटर साइंटिस्ट के जो टीम को लीड कर रहे थे वो इंडिया के ग्रेटेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर के गॉड फादर माने जाते हैं। इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर को बनाया और आज इंडिया के पास 34 सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विजय भटकर से 3 सवाल किए। पहला, कैन वी बिल्ड सुपर कंप्यूटर? तो उन्होंने जवाब दिया, यस वी कैन। तो जो राजीव गांधी का दूसरा सवाल था वो ये था कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा इसे बनाने में। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्रे XMP को यूएसए से इंपोर्ट करने में, इंडिया में मंगाने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में हम एक सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। और राजीव गांधी का तीसरा सवाल था कि हाउ मच इट विल कॉस्ट। तो उन्होंने जवाब दिया कि यूएसए का जो क्रे XMP सुपर कंप्यूटर है उस पर यूएसए ने जितना पैसा खर्चा किया होगा उससे कम बजट में हम सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। जैसा विजय भटकर ने राजीव गांधी को प्रॉमिस किया था, ठीक वैसा ही हुआ। इंडिया ने 32 करोड़ में सुपर कंप्यूटर परम 8000 को बना लिया, जबकि क्रे XMP को बनाने में यूएसए को $10 मिलियन लगे थे। उससे बहुत कम पैसे में इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया और उसके बाद एक के बाद एक सुपर कंप्यूटर बनते ही गए। जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि AI है, जो कि एक AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। इस तरह फाइनली 1987 में सीडेक का स्थापना हुआ और ठीक 3 साल बाद इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बिल्ड हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है सुपर कंप्यूटर की जर्नी। और ये न्यूज़ पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन जाता है कि इंडिया ने आखिर में अपना सुपर कंप्यूटर बना ही लिया। अमेरिका जैसे देश के न्यूज़पेपर में आग की तरह फैलने लगा कि इंडिया ने फाइनली सुपर कंप्यूटर बना लिया। सुपर कंप्यूटर का यूज़ क्लाइमेट को रिसर्च करने के लिए किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जिसमें कि क्लाइमेट कैसा होने वाला है कल उसको प्रेडिक्ट कर दिया जाए। कल क्या होने वाला है, क्लाइमेट कैसा रहेगा, ये सब जो जानकारियाँ मिलते हैं वो सुपर कंप्यूटर द्वारा रिसर्च करके निकाले जाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें यूनिवर्स में जो तारे हैं, जो ब्लैक होल हैं, जो भी ओजोन है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है इन्हीं सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। मेडिकल के फील्ड में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कोई भी नया वैक्सीन, कोई भी न्यू जो मेडिसिन बनाया जाता है उस पर रिसर्च किया जाता है, वो सभी काम इन सुपर कंप्यूटर्स पे किए जाते हैं। यही रीज़न है कि कोरोना का वैक्सीन सिर्फ 1 साल में रेडी हो गया, क्योंकि आज हमारे पास AI परम सिद्धि जैसे सुपर कंप्यूटर हैं जिनका स्पीड इतना फास्ट है कि लाइट के स्पीड से भी फास्ट काम करते हैं। तो जब इतने सुपर फास्ट कंप्यूटर रहेंगे
तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कोई भी रिसर्च है, वो फास्ट कंप्लीट होगा। और यही रीज़न है कि कोरोना का वैक्सीन सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो गया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। धरती के नीचे कितना गैस है, कितना ऑयल है, इन सारी बातों का, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है, इसे स्टडी करना एक छोटी बात नहीं होती है, तो इन्हीं सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल है किसी भी देश में। और इंडिया में सुपर कंप्यूटर के गॉडफादर माने जाते हैं विजय पांडुरंग भटकर। इन्हीं का देन है कि आज इंडिया के पास 34 से भी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर हैं और एआई परम सिद्धि जैसे एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।